अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग से 1 करोड़ रुपए भी कमा लोगे ना, तो भी सिर्फ एक दिन, आप सिर्फ एक दिन एक छोटी सी गलती करोगे और वो सारा पैसा डूब जाएगा। और ऐसी सिर्फ एक गलती नहीं है, ऐसी 12 गलतियां हैं जो कि ट्रेडर करते हैं और करते रहेंगे अगर समझेंगे नहीं तो। और अगर आप इसको मिस कर दोगे, इन गलतियों को नहीं समझोगे, तो कभी भी प्रॉफिट को किस नहीं कर पाओगे। इसलिए इन गलतियों को समझ लो। तो इसमें सबसे पहली गलती जो आपको समझनी होगी वो ये है कि मान लो आपने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की। ट्रेडिंग करने के थोड़ी देर बाद ही आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट होने भी लग गया। अब वो प्रॉफिट बढ़कर 2,000 का हो गया, थोड़ी देर में 3,000 का हो गया, 4,000 का हो गया, 5,000 का हो गया। लेकिन आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे, क्योंकि आप तो ये सोच के बैठे हो कि भैया जितना मिल जाएगा उतना बढ़िया है। अब ऐसे एक दिन तो हो सकता है कि आपका पैसा डबल हो जाए या आप बहुत पैसा कमा लें, लेकिन याद रखो कि कोई भी एक ट्रेड से कभी अमीर नहीं बना है, बट एक ट्रेड से लोग गरीब जरूर बने हैं। और क्योंकि आपकी तो आदत है कि आपने कोई टारगेट लगाना ही नहीं है, आपने माइंड में सोचना ही नहीं है कि आपको एक ट्रेड से कितना प्रॉफिट मिल जाए, तो अब जब आपने दोबारा ट्रेड लिया होगा तो हो सकता है कि उसमें 2-4 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा हो, लेकिन क्योंकि आपने टारगेट नहीं लगा रखा था तो आपका मन नहीं भरेगा, आप उस ट्रेड में अटके रह जाओगे और हो सकता है कि ऐसे में मार्केट गिर जाए और आपको पूरा लॉस हो जाए। इसलिए हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी ट्रेड ले रहे हो तो अपना टारगेट भी जरूर सेट रखो। एक बार के लालच में पड़ोगे, थोड़ा ज्यादा कमाने के लालच में पड़ोगे तो भैया ज्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे। और यही होगी आपकी पहली गलती। और अगर आप पहली गलती कर लोगे ना, तो उसके बाद अगर आपके पास और पैसा है तो अब आप दूसरी गलती करोगे। पर दूसरी गलती बताने से पहले आज मैं आपको जितनी गलतियां बताने जा रहा हूं ना, इनमें से जो गलतियां आपने की हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में एक्सेप्ट जरूर करना और बताना कि हाँ मैंने ये गलती की है, ताकि आपको याद रहे कि आपने वो गलती दोबारा नहीं करनी है। तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपने कौन कौन सी गलतियां इसमें से की है। तो दूसरी गलती है कि अगर मान लो आपके पास पैसा है, तो अब क्योंकि आपको 10,000 रुपए का लॉस हो चुका है, तो अब आप ये सोचोगे कि यार इस 10,000 के लॉस को रिकवर कैसे करूं। और इस लॉस को रिकवर करने के लिए जिन लोगों के पास पैसा है वो पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार एक काम करता हूं, 1 लाख रुपए लगा के 10,000 क्वांटिटी खरीद लेता हूं। अब ऐसे में अगर शेयर की प्राइस 1 रुपए भी बढ़ गई तो मेरे को तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। बट यहां पर वो ये नहीं सोचते कि अगर शेयर की प्राइस 1 रुपए बढ़ने की जगह 4-5 रुपए गिर गई तो उन्हें 40-50 हजार रुपए का लॉस हो जाएगा। यानी दूसरी गलती जो लोग करते हैं ना, वो ये है कि वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए और ज्यादा पैसा लगा देते हैं, जिससे वो और ज्यादा लॉस में चले जाते हैं। तो कभी भी अपने लॉस को रिकवर करने के लिए और ज्यादा पैसा मत लगाना, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन आपने तीसरी गलती पहले से कर रखी हो, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा लॉस हो जाए। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस तीसरी गलती की वजह से आपको पता ही नहीं होगा कि भाई आज तो मार्केट ऐसा है कि आपने ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रेड करोगे तो आज 1 मिनट के अंदर ही मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है, बहुत ज्यादा घट भी सकता है। देखो हर साल ना कई दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट सिर्फ 1 मिनट में कई बार 100 पॉइंट बढ़ भी जाता है और 100 पॉइंट गिर भी जाता है। और 100 तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, कई बार तो सिर्फ 1 मिनट में मार्केट 200 से 300 पॉइंट भी बढ़ जाता है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, और ऐसा तब होता है जब या तो कोई फिस्कल पॉलिसी आनी हो या फिर कोई मॉनेटरी पॉलिसी आनी हो। जैसे हर 2 महीने में आरबीआई इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करती है और उस दिन आरबीआई ये बताती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं, घटने हैं या फिर स्टेबल रहने हैं। तो मान लो आज आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करने वाली है और ये बताने वाली है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। अब आपको तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि आज मार्केट बढ़ रहा है, अपनी स्ट्रैटेजी भी चाहे आपने वहां पे लगा दी और 9.50 पर आपने अपना ट्रेड ले लिया। जैसे ही आपने ट्रेड लिया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि अभी भी उस ट्रेड में पोटेंशियल है और आप रुके हो, और उसी वक्त बच जाता है 10। और 10 बजे हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो आते हैं न्यूज़ चैनल पे और वो अनाउंस करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जा रहा है। अब जैसे ही वो ये अनाउंस करेंगे उसके बाद धड़ाम से शेयर मार्केट गिर जाएगा और कई बार 200 से 300 पॉइंट गिर जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशन होता है। पर आपको तो ये पता ही नहीं था कि आज कोई इवेंट है या फिर आज ऐसा कुछ होने वाला है और आपने तब ट्रेड ले लिया है।
तो इसलिए हमेशा जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस दिन ये जरूर चेक कर ले कि आज कहीं कोई मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं आने वाली है, कोई फिस्कल पॉलिसी तो नहीं आने वाली है। और ये आपने सिर्फ इंडिया का ही नहीं देखना है, आपने यूएस का भी देखना है, क्योंकि आजकल जो मार्केट है ये ग्लोबल मार्केट है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर मान लो यूएस में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है ना, तो उसका इंपैक्ट भी इंडिया में देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उस दिन ये सारे इवेंट्स को जरूर चेक कर लें। और ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, इस वजह से वो कई बार एक ही दिन में अपना सारा पैसा डुबा देते हैं। अब इसके बाद जो फोर्थ गलती है ना, वो तो मुझे पक्का पता है कि आपने कभी ना कभी तो जरूर की होगी। और वो गलती ये है कि मान लो आपने 10,000 रुपए से ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के थोड़ी देर बाद ही आपको 2,000 रुपए का लॉस हो गया। तो अब आप उस लॉस को बुक नहीं करने वाले हो, अब आप वेट करोगे कि यार एक बार लॉस रिकवर हो जाएगा ना तब बेच दूंगा, बस एक बार जीरो में आ जाऊं। मान लो इसके बाद जो लॉस है वो बढ़कर अब 4,000 रुपए हो जाता है, तो अब आपका लॉस और ज्यादा बढ़ चुका है। अब इस केस में भी आप लॉस बुक नहीं करोगे। अब आप सोचोगे यार जीरो ना भी आए, 2,000 का लॉस हो रहा था ना, मैं 2,000 का लॉस सह लूंगा, लेकिन कम से कम ये 4,000 से कम हो के 2,000 हो जाए। आप फिर वेट करोगे, फिर ऐसे में हो सकता है कि लॉस बढ़कर 5,000 हो जाए, 6,000 हो जाए, 7,000 हो जाए, और उसके बाद थोड़ा बहुत अमाउंट बचेगा। आप सोचोगे यार ये 3,000 रुपए बचा के भी क्या करना, अब तो इतना वेट कर लिया, थोड़ा और वेट कर लेता हूं। और ऐसे आप एक ही ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल खो दोगे। ये जो लॉस को अवॉइड करने के लिए लोग वेट करते हैं ना कि यार थोड़ा रुक जाता हूं, शायद प्रॉफिट हो जाएगा, इस चक्कर में और ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करी है और आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे लॉस हो चुका है, तो उस लॉस को बुक कर लो। तुक्के के सहारे बैठोगे तो स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म तक पैसे नहीं कमा पाओगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट गलती है ना, इसकी वजह से ज्यादातर लोग लंबे टाइम तक ट्रेडिंग से कभी भी पैसे नहीं कमा पाते हैं। और वो गलती ये है कि मान लो आपने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की, ट्रेड शुरू करने के कुछ ही दिन में आपने उस पैसे को डबल करके 20,000 कर दिया। फिर आपने ट्रेड लिया और उस पैसे को आपने 30,000 कर दिया। फिर आपने 30,000 रुपए से ट्रेड लिया, उस पैसे को 40,000 कर दिया। लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन आपको लॉस होगा। अब क्योंकि यहाँ पर आप अपने पूरे पैसे को लगाकर ट्रेड कर रहे हो, तो जिस दिन आपको लॉस होगा उस दिन अगर आपने अपना इमोशनल कंट्रोल खो दिया तो वहां पर आप बार बार ट्रेड करने के चक्कर में फंस जाओगे और सारा लॉस करवा दोगे। इसलिए बेटर तरीका ये होता है, जब आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम पर मान लो आपने 10,000 से ट्रेड लिया और आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो अगले दिन आपने 10,500 रुपए से ट्रेड नहीं करना है, आपने अगले दिन भी 10,000 से ही ट्रेड करना है। अब मान लो आपको आज 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी आपके जो 10,000 है वो 11,500 हो चुके हैं, तो अब भी 10,000 से ही ट्रेड करो। मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है उसको साइड रखो और अपनी जो इनिशियल कैपिटल है ना उससे ही ट्रेड करो, ताकि मान लो किसी दिन आपको लॉस भी हो जाएगा तब भी आपके पास जो प्रॉफिट से आपने पैसा कमाया था वो रखा होगा और उस पैसे का यूज करके आप आगे भी ट्रेड कर पाएंगे। जबकि अगर आप सारा पैसा लगा के ट्रेड करोगे और किसी एक दिन बड़ा लॉस हो गया तो उसके बाद आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से लोग लंबे टाइम तक ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाते। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है ना, ये मेरा एक दोस्त कर रहा था। तो हुआ ये कि मेरे दोस्त को 70,000 रुपए की जरूरत थी, पर उसके पास 10,000 रुपए थे। तो उसने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, ये 10,000 रुपए से ना कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ और उसको छोड़ देता हूँ। प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं तो पूरे डूब जाएंगे, मुझे तो वैसे भी 70,000 रुपए चाहिए। तो उसने उस 10,000 रुपए को लगाकर एक कॉल ऑप्शन लिया और उसको ओवरनाइट होल्ड कर लिया। अब उसकी किस्मत अच्छी थी, तो उसने जो 10,000 रुपए लगाए थे ना वो अगले दिन बढ़कर 17,000 रुपए हो गए। वो बड़ा खुश हो गया। उसने अगले दिन उसको सुबह सेल किया। नेक्स्ट डे उसने दोबारा से कॉल ऑप्शन खरीद लिया। अब दोबारा उसकी किस्मत अच्छी थी, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश चल रहा था, तो 17,000 उसने लगाए थे वो बढ़कर 25,000 हो गए। अब इसके बाद उसने अगले दिन फिर से वो 25,000 रुपए लगा के ट्रेड लिया और उसको फिर से ओवरनाइट उसने होल्ड किया और अगले दिन भी उसकी किस्मत अच्छी थी, वो 25 बढ़कर इस बार 32,000 हो गए। लेकिन देखो तुक्के मार रहा था, कितने दिन चलते। तो अब अगले दिन उसने वापस से 32,000 रुपए लगाए और जैसे ही उसने 32,000 लगाए अगले दिन उसे एक अच्छा खासा लॉस हो गया 16,000 रुपए का, क्योंकि अगले दिन काफी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई। अब उसके पास बचे थे 16,000 रुपए, उसे चाहिए थे 70,000 रुपए। उसने कहा इसको भी लगा देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और अगले दिन फिर से मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसको फिर से लॉस हो गया। उसके बाद उसने उस लॉस को रिकवर करने के लिए थोड़ा बहुत ट्रेड किया और आखिरी में वो जीरो में चला गया। तो यहाँ पर जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी वो ये नहीं थी कि उसको 70,000 रुपए चाहिए थे,
वो गलती ये थी, उसका जो गोल था ना वो अनरियलिस्टिक था। मतलब उसको जल्दी से अपने 10,000 के 70,000 रुपए बनाने हैं। तो अगर आप इतना अनरियलिस्टिक गोल रखोगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाओगे। जबकि मान लो उसने अगर एक दिन ट्रेड ले भी लिया था, उसका पैसा डबल हो गया था, दूसरे दिन भी पैसा बढ़ गया था, तो उसको ये समझना चाहिए था कि इस तरीके से ट्रेडिंग से लॉन्ग टाइम तक पैसा नहीं बन सकता है। तो अगर आप भी इतने अनरियलिस्टिक गोल लेकर चलते हो ना, तो आप भी लंबे टाइम तक ट्रेडिंग में नहीं टिकने वाले हो। और मेरा दोस्त तो और ज्यादा महान था, वो अनरियलिस्टिक गोल के साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट गलती है ना वो भी कर रहा था। और वो गलती ये थी कि उसको लग रहा है कि यार आजकल मार्केट बढ़ रहा है तो कॉल ले लेता हूँ, मार्केट गिर रहा है तो पुट ले लेता हूँ। मतलब उसने सिर्फ ओवरऑल आइडिया ले लिया कि अच्छा मार्केट बढ़ रहा है तो मैं कॉल ले लूंगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगले दिन मार्केट गिर रहा है तो मैं पुट ले लूंगा, लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से कई बार प्रॉफिट हो जाता है, जैसे मेरे दोस्त को भी हुआ था। लेकिन ऐसा एक भी ट्रेडर नहीं है जो इस तरीके से ट्रेड करके लंबे टाइम तक टिक पाया हो। तो अगर आपको मार्केट में टिकना है, रेगुलर प्रॉफिट कमाना है, तो ऐसे तुक्के मार के काम नहीं चलेगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं करना आता है तो इसके ऊपर हमने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखी है, बहुत लंबी वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने उस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि जब तक आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप कोई स्ट्रैटेजी का यूज नहीं करेंगे, तब तक लॉन्ग टाइम तक कभी प्रॉफिट नहीं बनने वाला। इसलिए कभी भी बिना किसी स्ट्रैटेजी के या फिर बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस किए हुए ट्रेड मत करना। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है तो यूट्यूब में सर्च करें टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स और ये वाली वीडियो देखें। देखो इसको भी मिस मत करना, क्योंकि इसको भी मिस करोगे तो प्रॉफिट को किस नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट गलती है ना, इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लो उन्होंने 10,000 रुपए लगा के ट्रेड लिया और उन्हें 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वो उस ट्रेड से निकल के बाहर आ जाएंगे। उन्हें लगेगा भैया जितना प्रॉफिट मिल रहा उतना बढ़िया है, निकल लो बस, प्रॉफिट हो गया बहुत है। और उसी केस में अगर मान लो उन्हें लॉस हो गया 1,000 रुपए का, तो अब वो वेट करेंगे कि यार अगर रिकवर हो जाएगा तब जाऊंगा या फिर प्रॉफिट में आएगा तब जाऊंगा। तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो बड़ा नहीं होगा। आप छोटे छोटे टारगेट ले रहे हो और इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है, क्योंकि आप 1,000 पे भी होल्ड करके बैठे हो, तो वो बड़ा हो जाएगा, जिससे मान लो आपने 3-4 ट्रेड में अगर प्रॉफिट कमा भी लिया तो वो एक ही ट्रेड में चला जाएगा। जबकि इसका उल्टा कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो उन्हें 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो वो सोचते हैं कि अभी रोकता हूं यार, जितना प्रॉफिट हो उतना लेके जाऊंगा। और अगर मान लो उन्हें 1,000 रुपए का लॉस हो गया तो जैसे ही थोड़ा सा लॉस होता है वो उसको सेल कर देते हैं। अब ये वाला अप्रोच भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भले ही हो सकता है कि आपका टारगेट बड़ा हो, लेकिन यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा, क्योंकि हो सकता है कि 1,000 रुपए प्राइस जाने के बाद दोबारा से लॉस में आ जाए और जैसे ही लॉस में आएगा आप बार बार उसको लॉस में बेचेंगे। तो आपको इस तरीके से ट्रेड नहीं करना है। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर ये देखें कि कम से कम आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो ना वो 1:2 का होना चाहिए। यानी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 अगर होगा तो इस केस में अगर मान लीजिए आपको 500 रुपए का लॉस हो रहा है, या फिर आप ये मान के चल रहे हैं कि इस ट्रेड में मुझे 500 रुपए का लॉस हो सकता है, तो वहां पर आपने ये इंश्योर करना है कि उस ट्रेड को आप तभी ले जब आपको ये लगता हो कि यहाँ पर 1,000 रुपए का प्रॉफिट भी हो सकता है। ताकि अगर मान लो आपको किन्हीं 2 ट्रेड में भी लॉस हो जाए तो तीसरे ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया, आपका टारगेट अचीव हो गया, तो उस केस में आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि कम से कम 1:2 जिन ट्रेड में आपको मिल रहा है उन्हीं ट्रेड्स को लें। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने मन से डिसाइड नहीं करना है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखना है कि इस स्ट्रैटेजी में आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है या फिर नहीं। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो फिर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक 5 वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आप पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न डिटेल में सीख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब में सर्च कर लेना नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न और आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, क्योंकि अगर उसको मिस कर दोगे तो फिर आपको पता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट गलती है ना, ये वो लोग करते हैं जिनकी खुजली बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। मतलब जितना मिल जाए उन्हें चैन नहीं आता। जैसे दुर्योधन को पूरा राजपाट मिल गया था, लेकिन उसके बाद भी उसकी खुजली खत्म नहीं हो रही थी और उसने कहा था कि मैं पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और इस चक्कर में उसने युद्ध किया और वो जानता था कि वो हारेगा, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने 100 के 100 भाइयों को मरवा दिया और अपना पूरा राजपाट डुबा दिया। तो ऐसी ही गलती ट्रेडर्स भी करते हैं, और वो गलती है कि मान लो आपने ट्रेड किया, ट्रेड लेने के बाद आपको प्रॉफिट हो गया और आपको लग रहा है कि आज के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया है,
पर पूरे दिन में आपको पता नहीं है कि अब दिन भर बैठ के करूं तो क्या करूं, तो आप टाइम पास करने के लिए फिर ट्रेड ले लेते हो और ऐसे चक्कर में दोबारा ट्रेड लेते हो, उसमें थोड़ा और प्रॉफिट हो गया, फिर ट्रेड लोगे तो बार बार ट्रेड लेते रहोगे और एक ना एक ट्रेड में सारा लॉस करवा दोगे। मतलब प्रॉफिट हाथ में आता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके बाद भी चैन नहीं है, उसको लास्ट में डुबा कर ही जाना है। तो जब आपको पता है कि यार मैंने रोज का 5,000 कमाने की सोची है, मेरे हाथ में 5,000 आ गया है, तो चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाते। तो अगर दिन में आपने जो टारगेट रखा है वो भी रियलिस्टिक टारगेट, उसको अचीव कर लिया है, तो उसके बाद भी अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके साथ सही हो रहा है, आपको लॉस होना ही चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपको लॉस ना हो तो एक रियलिस्टिक टारगेट रखो, 1 या 2 ट्रेड में उन्हें अचीव करने की कोशिश करो। प्रॉफिट हो जाता है तो चुपचाप शांति से बैठ जाओ, और अगर लॉस हो जाता है, लग रहा है कि ज्यादा लॉस हो गया है, तो तब भी चुपचाप शांति से बैठ जाओ। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो फिर लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट गलती है ना, वो ये है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, कर लो। और उसके बाद समझो कि जो नेक्स्ट गलती है, तो अब आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं आपको बताऊंगा कि भैया यहाँ पे ट्रेड लो, यहाँ पे बेच दो, और आपको वो ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि देखो मेरा एक क्लाइंट है, ये मेरे को 5,000 देता है, मैंने पहले दिन ही उसकी फीस रिकवर करवा दी, मैंने उसको इतना पैसा कमा के दे दिया। ऐसे लोगों से दूर रहना, इसको पेड कॉल बोलते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि डिटॉल की तरह 99.99% जो पेड कॉल देने वाले लोग हैं ना, उनको खुद ट्रेडिंग नहीं आती है, और अगर मान लो उन्हें ट्रेडिंग आती भी है, तब भी अगर वो आपको पेड कॉल दे रहे हैं, तो जितने टाइम पीरियड में वो आपको बताएंगे फिर आप जाकर ट्रेड लोगे, उस टाइम पर आप थोड़ा हाई प्राइस में बाय करोगे, और उसके बाद आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कोई भी ऐसा नहीं है जो पेड कॉल लेकर अमीर बनाओ, तो खुद सीखो और सीखने के बाद ही ट्रेडिंग करो। अब सिर्फ 1 मिनट में 2 गलतियां बताऊंगा, ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो 2 में से जो पहली गलती है वो ये है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो ट्रेडिंग में आपने जिस टाइम आप ट्रेड लेने जा रहे हो उसी टाइम आपने रिसर्च नहीं करनी है, थोड़ी प्रिपरेशन पहले से करके रखो। आपने नेक्स्ट डे ट्रेड लेना है तो पहले से सोच के रखो कि अगर आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है तो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, और थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखो। अगर आप डायरेक्ट जाओगे, देखोगे कि अच्छा मार्केट बढ़ रहा है, बाय कर लेता हूं, तो वहां पे लॉस हो जाएगा। इसलिए पहले से आपको मार्केट में एंटर करने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए, और जिस दिन आप ट्रेड कर लेते हैं तो उसके बाद लास्ट में भी आपने ये देखना है कि आज आपको प्रॉफिट हुआ था तो क्यों हुआ था, लॉस हुआ था तो क्यों हुआ था। और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप एक समझदार व्यक्ति की तरह ट्रेड कर पाएंगे। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट गलती है, ये मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी अगर आप फिक्स्ड अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करने आओगे, मान लो आपके पास 5,000 रुपए हैं और उसी 5,000 रुपए से आपको ट्रेड करना है, पैसा कमाना है, तो यहां पर आपके माइंड में एक लिमिट रहेगी, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना इंश्योर कीजिए कि आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो, ताकि अगर आपको शुरुआत में लॉस हो, जो कि होता है शुरुआत में लॉस, जब तक आप सीखेंगे नहीं आपको लॉस होगा, तो आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जहां से आपके पास पैसा आए और आप दोबारा ट्रेड कर पाए। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ के ट्रेडिंग शुरू मत करो, या फिर कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग शुरू मत करो, क्योंकि वहां पर भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग से पैसे कमाना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने इनमें से कौन कौन सी गलतियां की है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न की जो प्लेलिस्ट है उसको भी देख लेना, और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो उसके बाद जस्ट सर्च करो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, और इस वाली वीडियो को जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।